जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की भूगर्भिक संरचना। यानी देखिए, भू मतलब धरातल और उसके अंदर वाला संरचना जो है या चट्टान है किस युग में बना हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि भैया मुकेश सर एकेडमी ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको मिलेगा बीपीएससी, बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज, साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो प्रतिदिन 3 टेस्ट लिया जाता है। यानी सुबह आपको लेसन बताया जाता है और शाम को यानी रात को टेस्ट लिया जाता है। तो अब बात करते हैं इस संरचना के बारे में। इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि देखिए, जो पृथ्वी है उसको बनने में बहुत समय लगा है। ठीक, तो इसको ना जैसे कहते हैं कि एक महाकल्प। महाकल्प मतलब होता है महायुग, बहुत वर्ष वाला पुराना वर्ष। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ईरा। अब उसके बाद इतने बड़े काल के खंड को थोड़ा छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, तो उसको फिर दिया गया नाम युग। ठीक, अब युग को भी छोटे छोटे काल में बांट दिया गया, तो उसको हम लोग कल्प कहते हैं, कल्प, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक। अब इस तरह से कहता है कि बताइए कि ये जो संरचना है, ये जो धरातल है, ये किस युग का बना हुआ है, किस काल का बना हुआ है। तो जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पे कहता है जो बिहार राज्य की भूगर्भीय संरचना है वो बना है प्री कैम्ब्रियन कल्प में। ठीक, प्री कैम्ब्रियन कल्प में। अब इसकी संरचना जानते हैं कब हुआ है? करीब करीब 4 अरब वाला सिस्टम में, 4 अरब वर्ष पहले ही इसकी संरचना हो चुकी है। तो इस युग से पता चल जाता है, यानी अगर कोई भी युग नाम दिया तो इससे वर्ष पता चलता है, लेकिन उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ज्योग्राफी में मिलता है। हमें बस याद रखना है कि भैया किस काल में था या कौन सी चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे करके याद कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि ये बताइए कि ये वाला चट्टान बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे आगे अगर बात करें तो यहाँ इसको 4 भागों में बांटा गया है चट्टान के हिसाब से। एक बोला गया है धड़वाल चट्टान, दूसरा बोला गया है विंध्य समूह के चट्टान, और तीसरा टर्सरी चट्टान, और चौथा क्वाटनरी चट्टान। अब यहाँ इस मैप के थ्रू देखें अगर, तो यहाँ कहता है धड़वाल चट्टान कहाँ पे, तो ये देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है, यानी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में छोटा नागपुर के पठार के साइड में आपको यहाँ क्या मिला है, धड़वाल। अब यहाँ क्या क्या है, जैसे जमुई है, बांका है, गया है, औरंगाबाद है, ये सब जिला में आपको धड़वाल चट्टान मिलता है। अब ये देखिए विंध्य चट्टान। अब विंध्य चट्टान कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ देखते ना कैमूर है, आपका ये रोहतास है, तो यहाँ क्या मिल रहा है आपका विंध्य चट्टान। अब इधर देखते हैं टर्सरी चट्टान। अब ये पता है ना क्या है, चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। और यहाँ किस तरह के चट्टान मिल रहे हैं, तो टर्सरी चट्टान। अब ये बीच वाला भाग देखिए, जैसे कि यहां से एक गंगा नदी जाती है। अब इसको क्या बांटती है, उत्तरी मैदान, और इसको हो जाएगा दक्षिणी मैदान। यानी ये जलोढ़ मिट्टी का एक पूरा का पूरा क्षेत्र है। अब ये यहाँ पे कौन से चट्टान पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा क्वाटरनरी चट्टान। तो ये एक क्षेत्रफल है जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पढ़ना और क्वेश्चन निकालना और क्वेश्चन बनाना, ये दोनों में अंतर है। कैसे, एक होता है ना कि हम खाली रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक होता है कि यार क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। समझ में आए? तो क्वेश्चन के हिसाब से आप याद कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बारी बारी से। यहां देखिए पहला आता है धड़वाल चट्टान। अब किस युग में इसका निर्माण हुआ है, तो वही वाला बात है प्री कैम्ब्रियन। ऐसे राज्य का अधिकतर चट्टान किस में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन। अब कहां विस्तार कहां है, तो यहां देखिए मुंगेर में एक खड़गपुर की पहाड़ी है, जमुई, गया, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, यानी इन क्षेत्रों में ये बड़ा पाया जाता है। तो अब सोचिए कि क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। बोले मुंगेर के खड़गपुर चट्टान किसका बना हुआ है, पहाड़ किसका बना हुआ है, तो कहेगा विंध्य चट्टान या धड़वाल चट्टान या टर्सरी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वही कहता है कि ये जो पहाड़ियां है ना, वो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। और यहाँ पे खनिज क्या क्या पाया जाता है, तो ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्टरजाइट या फाइलाइट या सिस्ट। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जमुई में सोना निकला है, या सोना तो आपको बिहार में यही मिलता है, जमुई में ही मिलता है, और बहुत बड़ा भंडार मिला है। जैसा कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा भंडार यहाँ मिलने वाला है, मिला है। तो ये एक बहुत खुशखबरी है हम लोग के लिए। तो यही वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो समझ में आया? अगर बोला कि जमुई में जो सोना मिल रहा है वो किस चट्टान का है, तो आप क्या कहिएगा,
ये है चट्टान धड़वाल वाला। अब और यहां देखिए बिहार के चट्टानों में अभ्रक का निक्षेप प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट विंध्य समूह की चट्टान। अब यहां कहता है ये भी कौन सा युग का, तो वही युग का। साथ में कहां है, तो रोहतास कैमूर में पाया जाता है। अब ये चट्टानें कैसी हैं मुख्यतः, तो कहते हैं परतदार। परतदार देखिए हम बार बार कहेंगे चट्टान तीन तरह के होते हैं, एक परतदार यानी औसादी, एक अग्नेय और एक रूपांतरित। तो यहाँ पे जो चट्टान मिलता है वो कैसा, परतदारी चट्टान मिलते हैं। और ये सोन घाटी यानी वहीं से सोन नदी रोहतास साइड से बहती है, तो सोन घाटी में नर्मदा विंध्य चट्टानों के ऊपर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तो नेचुरल है जहां नदी रहेगा ना, तो वहां पे बाढ़ जब आता है या पानी जब बढ़ता है तो एक नई मिट्टी का परत जमा देता है। और ऐसे भी जो बिहार या उत्तर भारत की जो मैदाने हैं वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से ही हुआ है ना। अब क्या पाया जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे सीमेंट का भी ज्यादा उद्योग जमा हुआ है। तो यहाँ क्या पाया जाता है, बालू पत्थर, पायराइट्स। भाई पायराइट्स के उत्पादन में बिहार जो है बहुत अच्छे स्थान पे है, नंबर 1 पे है। क्वार्टजाइट्स या डोलोमाइट, चूना पत्थर या कोल, ये सब इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा इस चट्टान जो है इसका प्रयोग भी किया गया है। देखिए मनेर के दरगाह में इसका प्रयोग किया गया है, सासाराम में इसका प्रयोग किया गया है, आगरा, दिल्ली, जयपुर के ऐतिहासिक भवनों में इस चट्टान का उपयोग किया गया है। यह देखिए सारनाथ, सांची और अन्य स्थानों पे जो बौद्ध स्तूप बने हैं वो विंध्य चट्टान का ही उपयोग किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुश मतलब कि भाई बिहार में भी पाया जाता है। तो यहाँ देखिए औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब इस तरह के कहा गया है। और एक चीज और भी है, इसको ना 2 भागों में बांट देते हैं, बिंदु को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी और एक निचली। तो इतना ऊपरी निचली करने से कोई फायदा होता है नहीं, इतना आप जरूर फैक्ट को देख लीजिएगा। अब यहां देखते हैं टर्सरी चट्टाने। अब टर्सरी चट्टाने कितने हैं, एन्ने हैं, जो सोमेश्वर की पहाड़ी है यानी पश्चिमी चंपारण के पास में। अब इसका कहता है ना मेसोजाइक कल्प, यानी युग के नीचे वाला जो कल्प होता है वो एक बहुत वर्ष में बांटा गया है ना, मतलब करोड़ों लाखों वर्ष में बांटे गए हैं। मायोसीन या पेलियोसीन काल में हुआ है। तो ये जो है ना डाटा, मतलब इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो 2-3 वीडियो के बराबर है, इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बस अभी इस बिहार से रिलेटेड जीएस है, इसलिए इस फैक्ट को बस याद कर लीजिए। और कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ी में ये इस तरह के चट्टान पाए जाते हैं। अब क्या खास बात है यहाँ पे, तो देखिए बालू पत्थर पाए जाते हैं, क्ले पाए जाते हैं, इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा क्या खास बात है, देखिए तैथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। अब यहाँ तैथिस सागर कहां से आ गया, तो जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप हिमालय जो देख रहे हैं वो यहाँ हिमालय नहीं था, पहले वहां पे क्या था, तैथिस सागर था, और ऊपर में अंगारा लैंड और नीचे में गोंडवाना लैंड। और जो जब दोनों घसकने लगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। तो यही क्या था, तैथिस सागर था, और उसी के अवसाद से निर्मित हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब बिहार के सबसे बड़े क्षेत्र में अगर कोई चट्टान पाया जाता है तो वो क्या है, क्वाटरनरी चट्टान है। अब ये देखिए ये वाला हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, पूरा का पूरा जो मैदानी भाग है वो सिर्फ यही चट्टाने हैं। यानी पटना कहिए, भागलपुर मतलब भागलपुर कहिए, बक्सर कहिए, भोजपुर कहिए, सारा। तो यहाँ देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान पाए जाते हैं, जो इसी चट्टान है। अब इसमें जलोढ़ मिट्टी, नेचुरल जलोढ़ मिट्टी मैदानी भाग है, बालू बजरी, बालू पत्थर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि भैया जलोढ़ की अधिकता है, जिसकी गहराई कितनी है, यहाँ देखिए 6000 मीटर तक। अगर मान लेते हैं मिट्टी हटाते हैं तो गहराई इसकी क्या है, 6000 मीटर तक। अब इसमें कहते हैं इसका सर्वाधिक गहरा जलोढ़ जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पटना के आसपास। ये देखिए यहाँ पे पटना है और पटना के आसपास वाले में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है। अब नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के कारण यहाँ एक मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का उत्तरी मतलब बिहार का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है।
तो जो क्वेश्चन जो बन के आते हैं ना, उस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक चीज और भी कहूंगा, ये देखिए बिहार एसएससी का टेस्ट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, और ये एक जीके ट्रिक वाला है जो रामबाण है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट है ना, उसका मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, और मतलब 4 से 5 पार्ट में है। उस पार्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार। और उसका फायदा ये है कि जब भी एग्जाम देने जाए तो उसको पढ़ लीजिए, पक्का एग्जाम निकलेगा। बहुत सारे फैक्ट एकदम आसानी से लड़ जाता है। उसको पूरा रिसर्च करके बनाया हुआ, आपको अधिकतर किताबों में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसको एकदम चुन चुन कर एक जगह किए हुए हैं। दूसरा चीज, इसमें जीके ट्रिक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत सारे फैक्ट है आसानी से याद रख सकते हैं, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल, साथ में साइंस से रिलेटेड ट्रिक है। और आप कैसे ट्रिक मेरे होते हैं वो आप वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि भाई ट्रिक कैसे होते हैं, ठीक। उसके लिए फायदा है, पीडीएफ भी है। तो बहुत सारे आपको यहाँ मिलने वाले हैं इस ऐप पे। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मुकेश सर एकेडमी है, और या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। तो ऐसे ही बिहार का एक पूरा का पूरा वीडियो आप सामने अपलोड हो रहा है। तो अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखिए। बिहार की नदी, बिहार की मिट्टी, सारा कुछ वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, और उसको एक लाइन बाय लाइन कवर भी कर सकते हैं। और अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐप पे भी डाल देंगे। तो ऐप पे जब डालेंगे इस वीडियो को, तो एक फायदा आपको मिलेगा क्या, यहाँ आप यूट्यूब पे से वीडियो देख रहे हैं, ऐप पे उस लेसन से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में उस लेसन से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा उस ऐप पे। तो अगर उस ऐप पे चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं डालूं या ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।